चले बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज हम लोगों ने ख़त्म किया है और अभी हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 के अंदर के एग्जाम्पल देखेंगे जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 19, 20, 1, 2, 3। ठीक है, 19 से लेकर तो 23 तक लिखे हैं मैंने, और भी काफ़ी सारे हैं, पहले इनको निपटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर शो करना है कि 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 24/7। कैसे करेंगे इसके बारे में सोचना होगा। ठीक है। सो ओके, क्या दिया है, ये शो करना है दैट इज 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। सबसे पहले क्या सोचना पड़ेगा बेटा हमें कि एक तरफ साइन इनवर्स है और उसको ले जाके कन्वर्ट करना है tan इनवर्स के अंदर। तो ये कैसे हो सकता है? तो देखना, एक तरीका आपके पास है कि आपको अगर LHS लेके इसको लाके दिखाना है तो आप सबसे पहले लिख सकते हो लेट साइन इनवर्स ऑफ 3/5 बी x। कुछ ना कोई ना कोई तो एक एंगल होगा, ठीक है ना, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो आपने x मान लिया, सो दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, 3/5 इज इक्वल टू साइन एक्स। दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ साइन ले लिया, या फिर कह सकते हो कि साइन इनवर्स उधर गया तो साइन बन गया। तो साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 मिला। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि मैंने साइन इनवर्स ऑफ 3/5 को x मान लिया है और उससे मुझे साइन एक्स का भी वैल्यू मिल चुका है। अभी देखो बेटा, साइन एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है, तो अब हम कॉस एक्स का वैल्यू निकालेंगे यहां से। नाउ कॉस एक्स क्या होता है, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 टू π/2, लेकिन यहाँ पर साइन का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कॉस भी हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है। सो हियर आप बोल सकते हो कि x लाइज बिटवीन 0 टू π/2। ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इसका वैल्यू पॉजिटिव है। 0 ऊपर ले लेता हूँ क्योंकि ये पॉजिटिव है। सो दिस इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू 3/5 है, सो 9/25, and that is nothing but 16/25, which is nothing but 4/5। तो प्लस और माइनस 4/5 की जगह सीधा पॉजिटिव 4/5 लिया है, क्योंकि साइन एक्स पॉजिटिव है तो कॉस एक्स भी पॉजिटिव रहेगा। अब साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या होता है, tan एक्स। नेक्स्ट हमारे पास साइन एक्स है, कॉस एक्स है, तो हम लोग tan एक्स का वैल्यू निकालेंगे। कैसे, साइन एक्स बाय कॉस एक्स करके। सो साइन एक्स का वैल्यू मेरे पास है 3/5, कॉस एक्स का वैल्यू है 4/5, तो 5 विल गेट कैंसिल, तो बचेगा 3/4। तो इससे आपको tan x का वैल्यू मिल चुका है 3/4, तो x आप लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ 3/4। लेकिन अगर आप देखेंगे तो x को आपने साइन इनवर्स ऑफ 3/5 भी तो कहा है, तो इसका मतलब आप साइन इनवर्स ऑफ 3/5 की जगह tan इनवर्स 3/4 भी लिख सकते हो। हियर इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, नहीं इसको 1 बोलते, इसको कुछ बोलना ही नहीं है, छोड़ दो। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव 1 और 2 को मिला के आपके पास क्या है, दैट साइन इनवर्स ऑफ 3/5 को आप लोग लिख सकते हो tan इनवर्स 3/4। अब आपको समझ में आएगा कि आपने साइन इनवर्स ऑफ 3/5 को tan इनवर्स के फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास है 2 टाइम्स साइन इनवर्स की जगह अगर आप tan इनवर्स लिखेंगे तो आपको 2 टाइम्स tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला यूज कर सकेंगे आप, जो इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स लिखा जाता है। सो अब ये आपके हाथ में आ जाने के बाद अब आप LHS ले सकते हो। ठीक है, तो ऊपर वाला मैं हटा देता हूँ ताकि जगह बन जाएगी हमें सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब मैं LHS ले लूंगा। चलिए, सो LHS इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन इनवर्स 3/5, लेकिन मैं साइन इनवर्स की जगह पर लिखूंगा tan इनवर्स ऑफ 3/4। तो हमें फॉर्मूला पता है बेटा, 2 टाइम्स tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूलाज है, तो हमें RHS में tan इनवर्स दिख रहा है, तो मैं इसका थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करूंगा जो tan इनवर्स के फॉर्म में लिखा जाता है, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड देयरफॉर आप लिख सकते हो इसको 2 टाइम्स, सॉरी, tan इनवर्स 2x मतलब 2 इंटू 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 9/16। सो ये 2 2 4, तो आपके पास है tan इनवर्स
3/2 डिवाइडेड बाय 16 से 9 चले जाएंगे तो बचेगा 7/16। सो tan इनवर्स ऑफ 3/2 इंटू 16/7 दैट इज 24/7। तो tan इनवर्स ऑफ 24/7 इज योर RHS। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 19 को प्रूव किया है। क्वेश्चन नंबर 19 को टिक करके रखना है ऐसे, ताकि जब रिवाइज करोगे तो इसको देखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो भूल जाओ। देखिए LHS लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, तो LHS लिया tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। तो ये LHS है। एक बार tan इनवर्स x प्लस वाई वाला फॉर्मूला इन दोनों के लिए यूज करो, फिर इन दोनों के लिए यूज करो। तो इसके लिए अगर यूज करेंगे तो क्या देखो 1/5 1/7 दोनों भी ग्रेटर देन 0 है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 है। तो हम लोग इसके लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई दैट इज दिस डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई एंड डिवाइडेड बाय लिखेंगे 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ऊपर आपको मिलेगा 7 प्लस 5 दैट इज 12/35 डिवाइडेड बाय नीचे आप लिख सकते हो 34/35। सो 35 विल गेट कैंसल प्लस tan इनवर्स ऑफ, ऊपर मिलेगा 11/24 और नीचे है 23/24। तो ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास tan इनवर्स ऑफ 12/34 प्लस tan इनवर्स ऑफ 11/23। अब बेटा इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला यूज करो, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। अब इसके आगे का कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, आप लोग कर लो और देखो क्या आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर ये प्रूव करना है। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ रूट x इज इक्वल टू ऑल दिस थिंग्स। तो कैसे किया जाएगा इसको प्रूव, ठीक है पहले RHS ले लेते हैं। देखिए जब हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला था, तब उस समय आपको कई सारे ऐसे एग्जांपल दिखे थे जिसके अंदर हम सब्स्टिट्यूशन करते थे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते समय हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड भी देखा था। ठीक है, तो जिससे बाहर का इनवर्स और अंदर का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैंसिल हो जाए और आप लोग आसानी से डेरिवेटिव निकाल सके। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बेटा, सो RHS में है आपके पास 1/2 टाइम्स कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना है हमें। देखिए आपको ये फॉर्मूला देखो, अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर अच्छा होल्ड है तभी आप इसके बारे में सोच सकते हो सब्स्टिट्यूशन के बारे में। अगर आपको दिख रहा है बाहर कॉस इनवर्स है और अंदर आप कॉस लाना चाहते हो, तो एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझ में आना। तो आपको ये फॉर्मूला याद आना चाहिए, कौन सा, अंदर कॉस टू थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आपके पास सिचुएशन है 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। तो अगर आप x की जगह tan स्क्वायर थीटा रख देते हो तो ये क्वांटिटी अपने आप cos 2 थीटा बनेगी। तो बाहर का cos इनवर्स और अंदर का cos कैंसिल हो जाएगा। तो ये समझ में आने के लिए पहले तो आपके जहन के अंदर ये फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब क्योंकि हमारे दिमाग में ये फॉर्मूला है इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर करेंगे, दैट इज पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। देखो यहाँ पर थीटा लिखते हो अल्फा लिखते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम x की जगह पर tan ऑफ सम एंगल रखने वाले हैं। तो इससे हमें थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, सो दैट इज सॉरी tan स्क्वायर थीटा रखना है हमें। सो इससे हमें थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लीजिए, सो रूट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, एंड दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। तो आपने पहले तो ये सब्स्टिट्यूशन करना है, फिर जब नीचे जाएंगे तब आपको ये वैल्यू काम में आने वाली, इसलिए मैंने पहले निकाल कर रखा। नाउ दिस इज इक्वल टू, फिर से जाएंगे RHS के अंदर, सो 1/2 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ, अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सो 1 माइनस एक्स की जगह tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो ये अंदर जो लिखा है ये बेसिकली क्या है, दिस इज cos 2 थीटा है।
ठीक है। सो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस आपको मिलेगा 2 थीटा, सो 2 विल गेट कैंसिल, और थीटा क्या है आपका थीटा है tan इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, आपको थीटा बच गया है ना सिर्फ, लेकिन थीटा क्या है tan इनवर्स रूट एक्स है, तो आपने RHS लिया और LHS आपका ला के दिखाया, दैट इज tan इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन के ऊपर भी ख्याल रखना थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 22 आपको ये चीज शो करनी है, तो जो भी लिखा है उसको पहले हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव। क्वेश्चन नंबर 22 ऐसे लिखेंगे, वी हैव टू प्रूव या फिर वी हैव टू शो दैट 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है, अभी बेटा इसको आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, ये प्रूव करना है, मतलब क्या प्रूव करना है, दैट इज टू प्रूव दैट, ये प्रूव करना है, मतलब नीचे जो हम लोग अब लिखेंगे वो प्रूव करना है, दैट इज हमें प्रूव करना है 9π/8 इज नथिंग बट 9/4, इसको उधर ले जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो समझ में आया अभी आपको कि ये प्रूव करने का मतलब ये प्रूव करना है। अब हम लोग RHS लेंगे और LHS ला के दिखाएंगे। तो RHS हमने लिया है ऑलरेडी, ऐसा समझ लीजिए। तो 9/4 मैं कॉमन लूंगा, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2√2/3। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा ना आपको जिसके अंदर दो रेशो सेम आ रहे, मतलब साइन इनवर्स कॉस इनवर्स tan इनवर्स कॉट इनवर्स इस प्रकार से, तो एक चांस आपको ये वाला लेना चाहिए कि क्यों ना दोनों में से एक को कॉस इनवर्स बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर साइन इनवर्स है, तो क्यों ना दोनों में से एक को कॉस इनवर्स बनाया जाए जो सेम वैल्यू आपको अंदर की भी दे, दैट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। इस फॉर्मेट में कैसे लाया जा सकता है इसके बारे में सोचना है। तो ऑब्वियसली हो सकता है कि पहले आप इसके ऊपर ट्राई करें, पहले उसके बाद में इसके ऊपर ट्राई करें, मतलब आप इसको कुछ x मान लेंगे, फिर साइन एक्स का वैल्यू मिलेगा, फिर आप लोग कॉस एक्स निकालेंगे, फिर कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे, फिर आपको देखना है कि ये और ये सेम आता है कि नहीं। ठीक है, तो मैं पहले इसको लेने वाला हूँ क्योंकि मैंने एग्जाम्पल सॉल्व करके देखा है, तो मुझे पता है इससे नहीं आता। तो मैं क्या करूँगा, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, सो अभी मैं क्या करूँगा, लेट साइन इनवर्स ऑफ 2√2/3 इसको मैं x मान लेता हूँ, तो साइन x का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा 2√2/3। समझ रहे हो ना बात को, साइन इनवर्स उधर चला जाएगा। ठीक है, सो साइन x का वैल्यू ये मिला है। अब साइन x पॉजिटिव है तो कॉस x भी पॉजिटिव रहेगा, सो कॉस x का वैल्यू रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो दिस इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर हटेगा तो 8/9 बचेगा। सो रूट के अंदर 9 माइनस 8 दैट इज 1/9 विच इज नथिंग बट 1/3। सो कॉस एक्स का वैल्यू आपको मिलेगा 1/3। ठीक है, तो cos x अगर 1/3 है, सो दैट इज x का मतलब क्या होगा, x हो गया cos इनवर्स 1/3। तो देखिए x को आपने साइन इनवर्स ऑफ 2√2/3 को आपने x कहा था। अब आप लोग क्या कर सकते हो, x इज नथिंग बट दिस, तो इसका मतलब आप इसकी जगह पर क्या रिप्लेस कर सकते हो, cos इनवर्स ऑफ 1/3। ये और ये दोनों सेम है क्योंकि ये इक्वल है x के बराबर है और ये x बराबर है इसके। सो दिस इंप्लाइज दैट साइन इनवर्स ऑफ 2√2/3 इज नथिंग बट cos इनवर्स ऑफ 1/3। अब इससे हमें क्या फायदा होगा, अगर इसकी जगह मैं इसको रख देता हूं तो आपको क्या दिख रहा है, साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू दिख रही है वही cos इनवर्स के अंदर दिख रही है। तो आप सिंपली कौन सा वाला रूल यूज कर सकते हो, एक प्रॉपर्टी हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है π/2। ठीक है ना, तो आप इसकी जगह पर इसको रख दीजिए तो आपको मिल जाएगा RHS के अंदर दिस इज इक्वल टू 9/4 बाहर है, और यहाँ पर ये रखने के बाद में साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 बन जाएगा π/2। तो आपका वैल्यू आएगा 9π/8 जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, 9π/8 जो हमारा LHS था। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से ये कर, मतलब ये एक तरीका ही है इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ऐसे 4-5 क्वेश्चन हम लोगों ने इसके पहले भी एक देखा था और अभी भी देख रहे हैं। ठीक है, शो दैट क्वेश्चन नंबर 23 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ 5-5 4-4 क्वेश्चन के, ताकि जिसको जो क्वेश्चन देखना है वो देख सकता है। एक ही अगर 20 क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा तो 2 घंटे का बन जाएगा, और आपको अगर पर्टिकुलर नंबर का एग्जाम्पल देखना है तो आप सर्च करते बैठेंगे तो काफी टाइम जाएगा उसके अंदर। ठीक है,
सो ये 5 क्वेश्चन है, इसका ये वीडियो बनेगा, फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो, ऐसे करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को, tan इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस एक्स दिया है माइनस रूट 1 माइनस एक्स दिया है, डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस एक्स है प्लस रूट 1 माइनस एक्स है, ठीक है। और जो प्रूव करना है उसके अंदर देखिए π/4 दिखाई दे रहा है। तो जब भी ये π/4 वाला केस आता है और ऐसा सिचुएशन दिखता है तो आपको पता है सब्स्टिट्यूशन क्या होता है और कौन से फॉर्मूला यूज करने हैं। देखिए सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूशन रहेगा x इज इक्वल टू कॉस थीटा का, समझ रहे हो बात को? क्यों? देखिए आपको पता है कि 1 प्लस एक्स जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, सो आपको पता है कि 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिलेगा, रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 मिलेगा। एंड रूट के अंदर 1 माइनस एक्स मतलब 1 माइनस कॉस थीटा करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मिलेगा, मतलब रूट 2 साइन थीटा बाय 2 मिल रहा है। अब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का वैल्यू भी है आपके पास, ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का वैल्यू भी आपके पास ये है आफ्टर दिस सब्स्टिट्यूशन। तो देयरफॉर ये जो आपने एलएचएस लिखा था, देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की जगह आप लिखेंगे रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह आप लिखेंगे रूट 2 साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आप लिखेंगे रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस रूट 2 साइन थीटा बाय 2। सो बेटा रूट 2 सब में से कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, tan इनवर्स ऑफ कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। तो इस टाइप के एग्जाम्पल में सबसे यूनिक स्टेप जो हर बार किया जाता है दैट इज कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड करना। तो उससे क्या होता है, आप अंदर का जो भी एक्सप्रेशन उसको tan में कन्वर्ट कर सकते हो, बाहर अगर tan इनवर्स है तो न्यूमरेटर को cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर को cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस tan थीटा बाई 2। इसको cos से डिवाइड किया आपको मिला tan थीटा बाई, इसको cos से डिवाइड किया आपको मिला 1 प्लस tan थीटा बाई 2, ठीक है। अब बेटा उसके बाद का इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि 1 को लिखना tan π/4, ये भी उतना इंपॉर्टेंट है, माइनस tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई नीचे 1 प्लस यहाँ पर लिखेंगे tan π/4 इंटू tan थीटा बाई 2। सो क्या मिल रहा है आपको, tan a माइनस tan b अपन 1 प्लस tan a tan b, तो इसको आप लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ a माइनस b, ठीक है। तो tan इनवर्स tan हट जाएंगे तो बचेगा क्या, π/4 माइनस थीटा बाई 2। लेकिन थीटा क्या है, x इज इक्वल टू कॉस थीटा है तो दिस इंप्लाइज थीटा इज नथिंग बट कॉस इनवर्स x। अगर x इज इक्वल टू कॉस थीटा है तो दोनों तरफ कॉस इनवर्स अप्लाई करो, कॉस इनवर्स ऑफ x लेफ्ट में रहेगा और राइट में कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा थीटा, तो मतलब थीटा क्या है, कॉस इनवर्स x। तो यहाँ पर आप रिप्लेस कर दीजिए थीटा को कॉस इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2 से, तो यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।